गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल रूहानी सिमरन में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। संगत जी, आज का विषय बहुत ही गहरा होने वाला है। आज का ये विषय गुरु की याद, सिमरन और हर पल सद्गुरु से जुड़े रहने पर आधारित है। कैसे हम हर पल सद्गुरु को याद रखें, कैसे मन को काबू में लाएं और कैसे अंदर शब्द की धुन को सुना जाए। आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ इस रूहानी यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक इंसान अच्छा इंसान तब बनता है जब उसका रिश्ता सद्गुरु से जुड़ जाता है। संसार के बाकी सारे रिश्ते हिसाब किताब के रिश्ते हैं। कहीं ना कहीं उनमें लेना देना, उम्मीद, स्वार्थ से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन हजूर जी फरमाते हैं कि सतगुरु का रिश्ता ऐसा है जिसमें सिर्फ देना है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ कृपा है। इसलिए जो भी पल सद्गुरु की याद में बीत जाए वही पल सच्चा सुकून देने वाला पल है। हजूर जी फरमाते हैं कि यदि जीवन में सच्चा सुख, शांति और आत्मिक उन्नति चाहिए तो अपने मन को हर समय सद्गुरु के चरणों से जोड़कर रखना सीखो। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आप जी से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, केवल कुछ समय के लिए नहीं बल्कि दिन के प्रत्येक क्षण में गुरु की याद को अपने हृदय में बसाए रखो। यही याद धीरे धीरे सिमरन का रूप ले लेती है और यही सिमरन आत्मा को उसके असली घर की ओर ले जाने वाला सबसे सरल और सबसे सुरक्षित मार्ग है। हजूर जी फरमाते हैं कि संसार में रहते हुए अपने सभी फर्ज निभाइए, लेकिन दिल का रिश्ता हमेशा सद्गुरु से जोड़कर रखिए। बाहर से हम अपने परिवार, समाज और कामकाज में लगे रहें, लेकिन भीतर मन में हर समय नाम की कमाई चलती रहनी चाहिए। यही संतमत की असली कमाई है। संगत जी, एक इंसान वास्तव में अच्छा इंसान तब बनता है जब उसका रिश्ता सद्गुरु से जुड़ जाता है। संसार के बाकी सारे रिश्ते किसी ना किसी हिसाब किताब पर टिके होते हैं। कहीं ना कहीं उनमें लेना देना, अपेक्षाएं और स्वार्थ जुड़े होते हैं। लेकिन एक सतगुरु का रिश्ता ऐसा है जिसमें केवल देना ही देना है। उसमें केवल प्रेम है, दया है, कृपा है और आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाने की चिंता है। इसलिए जो भी पल सद्गुरु की याद में बीत जाए वही पल जीवन का सबसे अनमोल और सबसे सफल पल बन जाता है। संगत जी, सद्गुरु की याद किसी एक समय तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल अमृत वेले में उठकर भजन सिमरन कर लिया और फिर पूरे दिन संसार की भाग दौड़ में गुरु को भूल जाए। निसंदेह अमृत वेले में उठकर भजन, सिमरन और ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वही हमारी आत्मिक यात्रा की नींव है। लेकिन उसके साथ साथ पूरे दिन हर पल गुरु को याद रखना उससे भी अधिक आवश्यक है। चलते फिरते, काम करते हुए, खाना बनाते हुए, भोजन करते समय, वाहन चलाते हुए या किसी भी कार्य में लगे रहते हुए यदि मन सिमरन में चलता रहे और दिल में सद्गुरु की याद बनी रहे तो वही सच्चा अभ्यास है। जब मन व्यर्थ की बातों में भटकने लगे तब उसे धीरे से नाम की ओर लौटा देना चाहिए। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को शांत करता है और भीतर की ओर मोड़ देता है। संगत जी, इस बारे में एक बार बाबा जी महाराज ने बड़े महाराज जी को एक पत्र में समझाया था कि जब वे मिलिट्री की नौकरी करते थे तब उनका पूरा दिन किस प्रकार बीतना चाहिए। उन्होंने समझाया कि दिन भर अपने कर्तव्यों को पूरी लगन, ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। जैसे सूर्य बिना रुके अपने कार्य में लगा रहता है, लेकिन यह भावना कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं केवल धन कमाने के लिए काम कर रहा हूं, बल्कि हर कार्य करते समय यह भाव होना चाहिए कि सेवा मुझे सद्गुरु के हुक्म से मिली है और मैं अपने गुरु की रजा में रहकर ये कर्तव्य निभा रहा हूं। जब इंसान अपने हर काम को सद्गुरु का हुक्म समझकर करता है तब उसका हर कार्य सेवा बन जाता है। फिर चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, खेती हो या घर का कोई छोटा बड़ा काम हो, सब कुछ इबादत का रूप ले लेता है। ऐसे व्यक्ति को केवल रोटी नहीं मिलती बल्कि उसकी आत्मा भी दिन प्रतिदिन शुद्ध होती चली जाती है और वो धीरे धीरे सद्गुरु के और निकट पहुंचने लगता है। हजूर जी फरमाते हैं
कि दिन भर के काम समाप्त होने के बाद मन को व्यर्थ की बातों में नहीं लगाना चाहिए। बेकार की गपशप, दूसरों की निंदा, दुनिया भर की चर्चा और समय नष्ट करने वाली बातें मन को और अधिक चंचल बना देती हैं। यदि वही समय नाम के सिमरन, सत्संग के विचार और सद्गुरु की याद में लगाया जाए तो वही समय हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक कमाई बन जाता है। इसके बजाय अगर समय मिले तो कोई अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए, कोई सच्चा ज्ञान सुनना चाहिए या ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे सद्गुरु की याद आए और आत्मा को शांति मिले। फिर रात को सोने से पहले चाहे आधा घंटा हो चाहे 15 मिनट, जितना भी समय मिल सके बैठकर सिमरन करना चाहिए। थकान के अनुसार जितना संभव हो उतना अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद सो जाना चाहिए। सुबह तड़के 3 बजे उठकर अभ्यास करना बहुत ही उत्तम माना गया है। उस समय वातावरण शांत होता है, सब सो रहे होते हैं और मन भी अपेक्षाकृत शांत रहता है। उस समय सिमरन और भजन करने से ज्यादा गहराई मिलती है। ऐसा लगता है जैसे उस समय आध्यात्मिक खजाना खुला हुआ है और जो चाहे वो उसे ले सकता है। अगर कोई इंसान इस प्रकार अपना दिन रात का कार्यक्रम बना ले तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। काल भी उसके सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि 5 नाम का सिमरन इतनी शक्तिशाली चीज है कि उसके सामने कोई भी नकारात्मक विचार खड़ा नहीं हो सकता। धीरे धीरे जब यह अभ्यास नियमित हो जाता है तो मन को इसकी आदत पड़ जाती है। फिर मन अपने आप नाम सिमरन करने लगता है। सोते समय भी मन सिमरन करता रहता है। अगर रात को अचानक नींद खुल जाए तो भी महसूस होता है कि मन सिमरन कर रहा है। एक बार किसी ने बड़े महाराज जी से कहा कि भजन और सिमरन करना मुश्किल लगता है। तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि तुम खुद क्यों करते हो, अपने मन से करवाओ। ये बहुत ही गहरी बात है। शुरुआत में समझ नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। मन और आत्मा में फर्क यही है कि मन बोलता है और आत्मा सुनती है। आत्मा का स्वभाव सुनना है और मन का स्वभाव बोलना है। संगत जी, इसलिए जब आप सिमरन करते हैं तो मन से सिमरन करवाना है और आत्मा को सुनने देना है। जब इंसान बैठकर सिमरन करता है तो उसे लगता है कि वह खुद कर रहा है, लेकिन असल में मन ही सिमरन कर रहा होता है। जब मन शांत होकर सिमरन में लग जाता है तब आत्मा को सुनने का अवसर मिलता है। जब तक हम अंदर से बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तब तक अंदर की धुन सुनाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही हम सुनने वाले बन जाते हैं तब वो शब्द धुन सुनाई देने लगती है जो बहुत ही मधुर है। सिमरन का असली उद्देश्य यही है कि वो हमें सुनने वाला बना दे। जब सिमरन पूरा होता है तब आत्मा को शब्द सुनने की आजादी मिलती है। इसलिए जब भी अभ्यास में बैठो तो ध्यान को आंखों के पीछे तीसरे तिल पर केंद्रित करो। बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की ओर ले जाओ। जो ध्यान दुनिया में बिखरा हुआ है उसे इकट्ठा करके अंदर लाना ही अभ्यास है। संगत जी, हजूर जी फरमाते हैं कि मन बहुत चालाक है। जब भी हम बैठते हैं वो कई तरह के बहाने बनाता है। आज थकान है, कल से करेंगे, अभी समय है, बाद में कर लेंगे। लेकिन हमें इन बहानों को पहचानना है और उनसे ऊपर उठना ही सच्चा अभ्यास है। अगर इंसान थोड़ी दृढ़ता रखे और रोज बैठने का एक नियम बना ले तो धीरे धीरे मन भी हार मान लेता है और सिमरन में लग जाता है। जब सिमरन सही तरीके से होता है तो मन की आवाज भी बदलने लगती है। वही मन जो पहले इधर उधर भागता था अब सिमरन करने लगता है, और जैसे जैसे सिमरन गहरा होता है वैसे वैसे ध्यान भी गहरा जाता है। इस मार्ग में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सिमरन को धीरे धीरे प्रेम से ध्यान से करना चाहिए। हर शब्द को स्पष्ट रूप से अलग अलग बोलना चाहिए ताकि ध्यान भटके नहीं। जब मन पूरी तरह सिमरन में लग जाता है तब अंदर की धुन सुनाई देने लगती है। शुरुआत में ये धुन हल्की होती है, जैसे घंटी की आवाज, जैसे दूर से आती हुई कोई ध्वनि, लेकिन धीरे धीरे ये स्पष्ट होती जाती है। यही शब्द है, यही वो शक्ति है जिससे सारा संसार बना है। यही वो रास्ता है जो आत्मा को उसके असली घर तक ले जाता है। इसलिए सिमरन और भजन को केवल एक क्रिया ना समझें, बल्कि इसे जीवन का हिस्सा बना लें। हर पल सद्गुरु की याद में रहकर हर काम को सेवा समझकर करें। यही सच्चा मार्ग है। संगत जी, जब एक सत्संगी इस मार्ग पर थोड़ा स्थिर हो जाता है
तब उसे अपने अंदर की असली लड़ाई दिखाई देने लगती है। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपने मन से लड़ना सबसे कठिन काम है। मन हर पल इंसान को बाहर की ओर खींचता है और आत्मा हर पल अंदर की ओर जाना चाहती है। यही मन और आत्मा का युद्ध है जो हर सत्संगी के अंदर चलता रहता है। जब इंसान भजन और सिमरन के लिए बैठता है, तभी मन अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आता है। वह तरह तरह के बहाने बनाता है। कभी शरीर में दर्द का एहसास करवाता है, कभी नींद लाता है, कभी किसी पुरानी बात को याद दिलाता है, कभी भविष्य की चिंता में उलझा देता है। ऐसे लगता है जैसे मन हर हाल में हमें अभ्यास से हटाना चाहता है। लेकिन यही समय असली परीक्षा का होता है। अगर सत्संगी इस समय टिक गया तो वो धीरे धीरे मन पर विजय पाने लगता है, और अगर वो हार गया तो वही पुरानी आदतें उसे पकड़ लेती हैं। मन की एक खास चाल ये होती है कि वह सिमरन को जुबान पर ले आता है। शुरू में जब हम सिमरन करते हैं तो वो मन के अंदर चलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सिमरन धीरे धीरे जुबान पर आने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन खुद को सिमरन से अलग करना चाहता है। वह सिमरन को बाहर धकेल देता है ताकि वो खुद आजाद होकर इधर उधर भटकता रहे। इसलिए सत्संगी को बहुत ही सजग रहना चाहिए। सिमरन हमेशा मन के अंदर चुपचाप ध्यान से होना चाहिए। अगर सिमरन जुबान पर आ जाए तो तुरंत उसे वापस अंदर लाना चाहिए। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को काबू में ले आता है। जब सत्संगी सिमरन करता है तो उसे अपनी ही आवाज सुनाई देती है। यही मन की आवाज है। उसी आवाज को पकड़कर उसी को सिमरन में लगाना है। धीरे धीरे प्यार से बिना किसी जल्दबाजी के सिमरन करना है। हर शब्द को अलग अलग स्पष्ट रूप में दोहराना चाहिए ताकि ध्यान भटके नहीं। संगत जी, अगर सिमरन जल्दी जल्दी में किया जाए तो मन फिर से भटकने लगता है। यहां हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। हमें धीरे धीरे पूरा समय लगाकर भजन सिमरन को मन में फिर से भटकने से रोकना है और भजन सिमरन को आराम से करना है। लेकिन जब सिमरन शांत और मधुर तरीके से किया जाता है तो ध्यान अपने आप केंद्रित होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि जब सत्संगी अभ्यास में बैठता है तो उसे कुछ दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कोई आकृति, कोई प्रकाश, कोई रंग या फिर कोई आवाज सुनाई देने लगती है। तो संगत जी, उस समय घबराना नहीं चाहिए और ना ही उन चीजों के पीछे भागना चाहिए। जो भी दिखाई दे या सुनाई दे उसे भी सिमरन में लगा देना चाहिए। ध्यान को केवल आंखों के पीछे टिकाए रखना है और सिमरन करते रहना है। यही सबसे सुरक्षित तरीका है। मन की एक और चाल होती है। वह सिमरन करते समय ही सवाल पूछना शुरू कर देता है, जैसे कि कितना समय हो गया, अभी कितनी और देर बैठना है, हमें क्या कुछ फायदा हो भी रहा है, क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं। ये सब मन के खेल हैं। सत्संगी को इन सवालों में नहीं पड़ना चाहिए। बस चुपचाप सिमरन करते रहना चाहिए। समय अपने आप पूरा हो जाएगा। जब अभ्यास नियमित हो जाता है तो धीरे धीरे अंदर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। शुरुआत में ये आवाजें अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे घंटी की आवाज, जैसे किसी इंजन की आवाज, जैसे दूर से आती हुई कोई गूंज। ये सब शुरुआती संकेत होते हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि सत्संगी सुनने की आदत डाल सके, लेकिन इनमें अटकना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते रहना चाहिए। सिमरन का असली उद्देश्य यही है कि वो हमें शब्द तक ले जाए। शब्द का वह शक्ति है जिससे पूरा संसार बना है। वही असली धुन है, वही सच्चा मार्ग है। जब सत्संगी उस शब्द को पकड़ लेता है तब सिमरन अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि तब आत्मा सीधे उस धुन में लग जाती है। लेकिन जब तक शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई ना दे तब तक सिमरन करते रहना बहुत जरूरी है। संगत जी, इस मार्ग में धैर्य बहुत जरूरी है। जल्दी परिणाम की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ये कोई बाहरी काम नहीं है, ये अंदर की यात्रा है, और अंदर की यात्रा धीरे धीरे सहज भाव से ही पूरी होती है। सत्संगी को चाहिए कि वह रोज नियम से बैठे, चाहे मन लगे या ना लगे, क्योंकि बैठना ही जीत है। हमारे हजूर महाराज जी भी समझाते थे। वे अक्सर अपने सत्संगों में बैठ कहते थे कि मन लगे या ना लगे, ड्यूटी समझकर बैठो, फर्ज समझकर जरूर बैठो। जब इंसान रोज बैठता है तो एक दिन मन भी हार मान लेता है। इसलिए इस मार्ग में सबसे बड़ी चीज है नियमितता।
धैर्य और प्रेम। अगर यह तीनों चीजें आ जाए तो सत्संगी की प्रगति निश्चित है। जब सत्संगी निरंतरता के साथ भजन और सिमरन करता रहता है, तब धीरे धीरे उसके अंदर एक बदलाव आने लगता है। पहले जो मन हर समय इधर उधर भागता था, अब थोड़ा शांत होने लगता है। पहले जो ध्यान टिकता नहीं था, अब थोड़ी देर के लिए ठहरने लगता है। यही इस मार्ग की पहली कमाई है। इस अवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने की होती है कि भजन और सिमरन कोई जबरदस्ती का काम नहीं है। संगत जी हजूर जी फरमाते हैं कि ये प्रेम का मार्ग है, सहज का मार्ग है। अगर इसमें हट आ गया, अहंकार आ गया कि मैं इतना कर रहा हूं, मैं इतना समेत बैठता हूं, तो वही चीज प्रगति में रुकावट बन जाती है। इसलिए सत्संगी को हमेशा नम्रता में रहना चाहिए। यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह सतगुरु की कृपा से हो रहा है। परमात्मा ही करवाता है, इंसान तो केवल माध्यम है। जब यह भावना अंदर बैठ जाती है, तब सिमरन में भी मिठास आने लगती है। अब सिमरन बोझ नहीं लगता, बल्कि एक आनंद का अनुभव होने लगता है। मन खुद उस तरफ खींचने लगता है। धीरे धीरे सत्संगी को यह भी अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। सतगुरु हर समय उसके साथ है। चाहे वो काम कर रहा हो, कहीं जा रहा हो, या अकेला बैठा हो, या कहीं ऑफिस में हो, हर समय एक अंदरूनी सहारा महसूस होने लगता है। लेकिन इसी अवस्था में मन एक नई चाल चलता है। अब वह सीधा विरोध नहीं करता, बल्कि सूक्ष्म तरीके से भ्रम पैदा करने की कोशिश करता है। कभी अंदर कोई रोशनी दिखा देता है, कभी कोई आकृति दिखा देता है, कभी कोई अनुभव दे देता है, जिससे इंसान खुश हो जाए और उसी में रुक जाए। सत्संगी को यहां बहुत सावधान रहना होता है। इन अनुभवों में उलझना नहीं है। ये रास्ते के संकेत हो सकते हैं, लेकिन ये मंजिल नहीं है। अगर सत्संगी इन पर ही रुक गया तो आगे की यात्रा रुक जाएगी। इसलिए संगत जी जो भी दिखाई दे या सुनाई दे, उसे बिना कोई महत्व दिए सिमरन करते रहना है और ध्यान को आंखों के पीछे स्थिर रखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भजन केवल बैठकर ही नहीं होता। असली भजन तो दिन भर होता है। जब इंसान हर काम को सद्गुरु का हुक्म समझकर करता है, तब उसका हर कार्य भजन बन जाता है। जब वो खाना बनाता है तो ये भावना रखता है कि ये सद्गुरु की देन है। जब वह काम करता है तो यह सोचता है कि यह सेवा है। जब वह किसी से बात करता है तो उसमें भी विनम्रता और प्रेम होता है। यही असली जीवन है। एक सत्संगी का धीरे धीरे जब यह आदत बन जाती है, तो मन अपने आप सिमरन करने लगता है। यह सबसे सुंदर अवस्था होती है। इंसान चाहे सो रहा हो, चाहे जाग रहा हो, अंदर सिमरन चलता रहता है। अगर रात को नींद खुल जाए तो भी मन सिमरन करता हुआ ही मिलता है। इसका मतलब है कि सिमरन अब केवल अभ्यास नहीं रहा, बल्कि स्वभाव बन गया है। लेकिन यहां भी रुकना नहीं है, क्योंकि अभी भी अंतिम मंजिल दूर है। अभी शब्द को पूरी तरह पकड़ना बाकी है। जब सत्संगी सिमरन में गहराई तक जाता है तो एक समय ऐसा आता है जब अंदर की धुन स्पष्ट होने लगती है। वो धुन बहुत आकर्षक होती है, मन को अपनी ओर खींचती है। उस समय सिमरन अपने आप धीमा होने लगता है और ध्यान उस धुन में लगने लगता है। यही भजन की असली शुरुआत है। सत्संगी को इस अवस्था में बहुत प्रेम और ध्यान से उस धुन को सुनना चाहिए। बिना किसी डर के, बिना किसी उत्साह में बहकर शांत होकर सुनना चाहिए। जैसे जैसे ध्यान उस धुन में लगता है, वैसे वैसे मन और आत्मा का फर्क स्पष्ट होने लगता है। मन धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और आत्मा आगे आने लगती है। इस अवस्था में कई बार अंदर प्रकाश भी दिखाई देता है। कभी हल्की रोशनी, कभी तेज प्रकाश, कभी रंग बिरंगी दृश्य। ये सब अंदर की यात्रा के संकेत है। लेकिन फिर वही बात, इनमें उलझना नहीं है। केवल देखना है, सुनना है और आगे बढ़ते रहना है। मन बार बार कोशिश करेगा कि सत्संगी इन अनुभवों में फंस जाए। कभी वह अहंकार पैदा करेगा, कभी डर पैदा करेगा, तो कभी मन में उत्साह आएगा। लेकिन सत्संगी को स्थिर रहना है। इस मार्ग में सबसे बड़ी चीज है संतुलन। ना ज्यादा उत्साह, ना ज्यादा डर, बस शांत, स्थिर और प्रेम से आगे बढ़ते रहना है। सत्संगी को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये यात्रा अकेले नहीं हो रही। सद्गुरु हर समय साथ है। वही मार्गदर्शन कर रहे हैं, वही संभाल रहे हैं, वही आगे ले जा रहे हैं।
अगर कभी मन कमजोर पड़े, अभ्यास में गिरावट आए तो निराश नहीं होना चाहिए। फिर से उठना चाहिए और सिमरन शुरू कर देना चाहिए। इस मार्ग में गिरना भी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन रुक जाना सबसे बड़ी हार है। इसलिए सत्संगी को हर हाल में चलते रहना चाहिए, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन रोज आगे बढ़ना चाहिए। जब ये निरंतरता बन जाती है, तब एक दिन ऐसा आता है जब अंदर की यात्रा वास्तव में शुरू हो जाती है। तब सत्संगी को महसूस होता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह कुछ और है, कुछ शुद्ध, कुछ शांत, कुछ प्रकाशमय। यही आत्मा की पहली झलक होती है और यही इस मार्ग की असली शुरुआत है। जब सत्संगी इस अवस्था तक पहुंचता है कि उसे आत्मा की झलक मिलने लगती है, तब उसकी सोच, उसका जीवन, उसकी प्राथमिकताएं, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। जो दुनिया पहले बहुत बड़ी लगती थी, अब छोटी लगने लगती है। जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थी, अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। जो पहले समझ में नहीं आता था, अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। ये बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि अभ्यास, प्रेम और सद्गुरु की कृपा से धीरे धीरे आता है। सत्संगी को महसूस होने लगता है कि असली सुख बाहर नहीं, अंदर है। बाहर की हर खुशी अस्थायी है, लेकिन अंदर की खुशी शांति स्थायी है। इसी अवस्था में एक और बात बहुत गहराई से समझ में आती है कि सद्गुरु का असली स्वरूप बाहर नहीं, अंदर है। बाहर का स्वरूप हमें पहचान देने के लिए है, मार्ग दिखाने के लिए है, लेकिन असली मिलन अंदर होता है, तीसरे तिल पर, जहां आत्मा और शब्द का मिलन होता है। जब सत्संगी नियमित रूप से सिमरन और भजन करता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसे अंदर सद्गुरु का सहारा स्पष्ट रूप से महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हर समय साथ है, हर कदम पर मार्गदर्शन कर रहा है, हर मुश्किल में संभाल रहा है। लेकिन इसी समय मन आखिरी कोशिश करता है। वो कभी डर पैदा करता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कभी अहंकार पैदा करता है कि अब तो बहुत कुछ हासिल कर लिया, कभी आलस्य लाता है कि अब इतना काफी है। यही सत्संगी की असली परीक्षा होती है। अगर वह इन सब बातों में फंस गया तो उसकी प्रगति रुक सकती है, लेकिन अगर वो नम्रता, प्रेम और धैर्य के साथ आगे बढ़ता रहा तो मंजिल दूर नहीं रहती। इस मार्ग में सबसे जरूरी है सद्गुरु पर पूरा विश्वास। जब यह विश्वास पक्का हो जाता है तो डर खत्म हो जाता है। फिर कोई भी स्थिति आए, सत्संगी अंदर से स्थिर बना रहता है। संगत जी, एक समय ऐसा भी आता है जब सत्संगी को शब्द की खींच इतनी प्रबल होती है कि ध्यान अपने आप अंदर की तरफ खींचने लगता है। अब उसे जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। अब सिमरन भी सहज हो जाता है और भजन भी गहरा हो जाता है। संगत जी, हजूर जी फरमाते हैं, यही वह अवस्था है जहां आत्मा अपने असली घर की ओर बढ़ने लगती है। ये यात्रा शब्द के सहारे होती है। शब्द ही वह मार्ग है, शब्द ही वह शक्ति है जो आत्मा को ऊपर ले जाती है। जैसे जैसे सत्संगी इस धुन में लीन होता है, वैसे वैसे उसका मन शांत होता जाता है, उसकी इच्छाएं कम होने लगती हैं, उसके अंदर संतोष आने लगता है। अब उसे बाहर कुछ पाने की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन इस अवस्था में भी एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि नम्रता, जितनी हमें ऊंचाई मिलती है उतनी ही नम्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि अहंकार इस मार्ग का सबसे बड़ा दुश्मन है। सत्संगी को हमेशा ये समझना चाहिए कि जो कुछ भी मिला है वह सद्गुरु की दया से मिला है। इंसान अपने बल पर कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। जब यह भावना पक्की हो जाती है तब सच्चा प्रेम पैदा होता है, और जब प्रेम पैदा होता है तब भक्ति अपने आप आ जाती है। एक बार एक सत्संगी बहुत परेशान होकर सतगुरु के पास गया। उसने कहा कि बाबा जी, मन बहुत भटकता है, सिमरन में टिकता ही नहीं, क्या करूं? सद्गुरु ने बहुत सरल उत्तर दिया, मन भटकेगा उसका तो काम ही भटकना है, लेकिन तेरा काम है उसे बार बार वापस लाना। जितनी बार आगे उतनी बार पकड़कर सिमरन में लगा दो, जितनी बार ये भागे उतनी बार ही पकड़ना है। उसने पूछा कब तक? तो उत्तर मिला, जब तक वह खुद थक कर तेरे साथ ना बैठ जाए। संगत जी, ये बात बहुत गहराई से सोचने वाली है। मन को एक दिन में नहीं जीता जा सकता, लेकिन अगर धैर्य रखा जाए तो एक दिन वह भी हार मान लेता है। इसी तरह एक और बात समझनी जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता,
लेकिन असल में कमी अभ्यास में नहीं, दृष्टि में होती है। अगर इंसान बाहर की तरफ देखता रहे तो अंदर कैसे देख पाएगा? अगर ध्यान बाहर की चीजों में लगा रहेगा तो अंदर की धुन कैसे सुनाई देगी? इसलिए जब भी भजन में बैठो तो पूरी तरह अंदर की ओर मुड़ जाओ। आंखें बंद करके ध्यान को पीछे की तरफ टिकाओ और सिमरन में लग जाओ। धीरे धीरे सब कुछ अपने आप होने लगता है। इस मार्ग में कोई जल्दी नहीं है, कोई देरी नहीं करनी। ये नकद का सौदा है। जो आज करता है उसे आज ही मिलता है। सतगुरु हर समय तैयार है, लेकिन हम तैयार नहीं होते। हम तो टालते रहते हैं कि कल से करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन इस जीवन का भरोसा नहीं है, इसलिए जो समय मिला है उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। हर दिन को आखिरी दिन समझकर भजन और सिमरन करना चाहिए। यही जीवन की असली कमाई है, बाकी सब यही रह जाना है। एक बार एक बुजुर्ग सत्संगी थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सेवा और सिमरन में बताई। जब उनका अंतिम समय आया तो उनके चेहरे पर बहुत अजीब सी शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा कि अब डर नहीं लगता, अब रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। यह सुनकर आसपास बैठे लोग हैरान रह गए, लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं था। यह उनकी पूरी जिंदगी की कमाई थी। जो इंसान जीवन भर सद्गुरु को याद करता है, अंत समय में सद्गुरु उसे अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए आज से ही यह निश्चय करना चाहिए कि हर हाल में सिमरन करना है, चाहे मन लगे या ना लगे, चाहे समय मिले या ना मिले, हमें जरूर बैठना है। यही हमारी अभ्यास, हमारी आदत बन जाएगा और एक दिन यही आदत हमें हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचा देगी। संगत जी, सत्संग में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि भजन सिमरन को नियम पूर्वक और निश्चित समय पर करने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? इसका उत्तर बहुत सरल है। मनुष्य का जीवन आदतों पर चलता है। जिस प्रकार हम रोज एक निश्चित समय पर भोजन करते हैं, दफ्तर जाते हैं, आराम करते हैं या अन्य कोई कार्य करते हैं, उसी प्रकार यदि हम भजन सिमरन को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो ये धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है। मान लीजिए कि दोपहर को भोजन का समय हो गया, चाहे भूख कम लगी हो या अधिक, हम भोजन करने बैठ जाते हैं क्योंकि हमारा शरीर और मन उस समय के अभ्यास हो चुका है। ठीक इसी प्रकार भजन सिमरन के लिए भी एक निश्चित समय होना बहुत जरूरी है। यदि हम यह सोचते रहेंगे कि जब मन करेगा तब बैठेंगे, जब वातावरण अनुकूल होगा तब अभ्यास करेंगे, तो मन हर दिन कोई ना कोई बहाना बना देगा। कभी थकान का बहाना, कभी व्यवस्था का बहाना, कभी स्वास्थ्य का तो कभी किसी अन्य कार्य का। परिणाम यह होगा कि दिन, सप्ताह, महीने बीत जाएंगे, लेकिन भजन सिमरन पीछे छूट जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने मन को अनुशासन में रखें। चाहे मन लगे या ना लगे, चाहे भीतर उत्साह हो या ना हो, हमें अपने निर्धारित समय पर बैठना चाहिए। यही संघर्ष वास्तव में आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ है। जब हम लगातार एक ही समय पर बैठते हैं तो धीरे धीरे मन भी उस समय को स्वीकार कर लेता है और अभ्यास सहज होने लगता है। समय की पाबंदी का एक और लाभ यह है कि हमारा पूरा जीवन व्यवस्थित होने लगता है। यदि किसी ने सुबह 3 या 4 बजे भजन सिमरन का समय निश्चित किया है तो वह रात को भी समय का सोने का प्रयास जरूर करेगा ताकि पर्याप्त विश्राम मिल सके। इस प्रकार एक आध्यात्मिक नियम धीरे धीरे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अनुशासन ले आता है। सद्गुरु की शिक्षा ये नहीं कि केवल जब मन करे तभी भजन सिमरन किया जाए, बल्कि शिक्षा यह है कि चाहे मन विरोध करे फिर भी अभ्यास को जारी रखा जाए। मन तो हमेशा संसार की ओर भागता है और भजन सिमरन से बचने के बहाने खोजता है। यदि हम उसके बहनों का स्वीकार करते रहेंगे तो वो और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन जब हम दृढ़ता से अपने नियम का पालन करते हैं तब मन धीरे धीरे हमारे अधीन होना प्रारंभ होता है। यदि किसी दिन किसी कारणवश पूरा समय ना मिल सके तो भी अभ्यास बिल्कुल नहीं छोड़ना। यदि 2 घंटे नहीं बैठ सकते तो 1 घंटा अवश्य बैठे। यदि 1 घंटा संभव ना हो तो जितना समय मिल सके उतना अवश्य दें। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा ये नियम कभी टूटना नहीं चाहिए। जिस प्रकार हम किसी व्यक्ति से मिलने का समय तय करके उसे निभाने का पूरा प्रयास करते हैं,
उसी प्रकार भजन सिमरन का समय भी उस परमपिता से किया हुआ एक वादा है। जब हम उस समय बैठते हैं तो हम अपने वचन पर पूरा सम्मान करते हैं। संगत जी, यही एक कारण है कि पूरा दिन हमारे साथ हमारे सतगुरु बने रहते हैं। जब हम पूरा दिन उस सत्संग के साथ जुड़ेंगे, जब उस गुरु के ध्यान के साथ जुड़ेंगे और रोज नियम पूर्वक नियमित रूप से अपने नियमित समय पर बैठना शुरू करेंगे तो हमारा पूरा दिन भी उसी के अनुसार ही चलेगा। यही भाव हमें अगले दिन के लिए भी सावधान बनाता है और पूरा जीवन ही हमारा ये अंग बन जाता है कि सद्गुरु हमारे आसपास है। संगत जी, जब कभी किसी दिन अभ्यास ना हो पाए, भीतर बेचैनी जरूर अनुभव होगी। ऐसा लगता है जैसे दिन का कोई महत्वपूर्ण कार्य अधूरा रह गया। यही स्थिति दर्शाती है कि अभ्यास हमारी प्रकृति का हिस्सा बनने लगा है। संत महात्मा समझाते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति केवल उत्साह के क्षणों से नहीं होती, बल्कि नियमित अभ्यास से होती है। जिस प्रकार खेत में बीज बोने के बाद किसान रोज उसकी देखभाल करता है, यदि वह केवल मन पर होने पर ही खेत में जाए तो फसल कभी तैयार नहीं होगी। मन के कहे अनुसार बीज की रखवाली नहीं करनी। उसी प्रकार नाम भक्ति का बीज भी नियमित भजन सिमरन से ही फलता फूलता है। एक बार एक सेवक ने पूछा कि कभी कभी भजन सिमरन में मन बिल्कुल नहीं लगता, तब क्या करना चाहिए? तो उत्तर मिला कि लगे मन या ना लगे, तब बैठना कोई बड़ी बात नहीं। वास्तविक कमाई तो तब होती है जब मन विरोध करे और फिर भी साधक अपने नियम पर बैठता रहे, क्योंकि उसी संघर्ष में आत्मा की शक्ति बढ़ती है, मन की पकड़ कमजोर हो जाती है। इसलिए अपने नियम और समय की पाबंदी केवल एक बाहरी अनुशासन नहीं, ये मन को साधने का एक साधन है, जीवन को व्यवस्थित करने का माध्यम है और परमात्मा के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा का प्रमाण है। संगत जी, भजन सिमरन का पहला कदम उठाते ही उसका प्रभाव आरंभ हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में दीपक जलाता है तो अंधेरा धीरे धीरे हटने लगता है। उसी प्रकार जब साधक नाम का सहारा लेता है तो अज्ञानता का अंधकार भी धीरे धीरे कम होने लगता है। भले ये परिवर्तन तुरंत दिखाई ना दे, लेकिन भीतर उसका कार्य निरंतर चलता रहता है। इसलिए एक दिन में उसका स्वभाव बदल जाने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मन संसार के आकर्षणों का अभ्यस्त है। वर्षों नहीं, जन्मों से उसकी रुचि बाहर की वस्तुओं में रही है। इसलिए जब हम उसे नाम में लगाने का प्रयास करते हैं तो वह विरोध करता है, कभी विचारों के रूप में, कभी कल्पनाओं के रूप में, कभी आलस्य के रूप में, तो कभी बेचैनी के रूप में। लेकिन साधक का कार्य निराश होना नहीं है। मन अपना काम कर रहा है तो हमें भी अपना काम करते रहना चाहिए। जब भी मन भटके उसे प्रेम और धैर्य के साथ वापस नाम में लगा दो। यदि वह 100 बार भागे तो 100 बार वापस ले आओ। यही अभ्यास है, यही संघर्ष है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को वर्षों तक चली हुई बुरी आदत छोड़ने में समय लगता है, उसी प्रकार मन को भीतर की ओर मोड़ने में समय अवश्य लगेगा। लेकिन नियमित अभ्यास से धीरे धीरे उसकी दिशा बदलने लगती है। जो मन पहले हर समय बाहर दौड़ता था, वही धीरे धीरे नाम में टिकना सीख जाता है। साधक की सफलता इस बात में नहीं कि मन कभी भटकेगा ही नहीं। सफलता इस बात में है कि जब भी मन भटके साधक हार ना माने और उसे फिर से नाम की ओर लौटा दे। यही निरंतर प्रयास एक दिन उसे उस अवस्था तक पहुंचा देता है जहां मन शांत होने लगता है और भीतर शांति का अनुभव करने लगती है। कोशिश हमारी है, संघर्ष हमारा है, लेकिन सफलता उसकी रहमत से ही मिलती है। इसलिए धैर्य, विश्वास और नियमित अभ्यास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में संगत जी, निचोड़ यही है कि संसार में सच्चा साथी केवल सद्गुरु है। बाकी सब साथ छोड़ देते हैं। इसलिए उस सद्गुरु को पकड़ लो, उसका पल्ला पकड़ लो, उसकी शरण में आ जाओ और पूरे विश्वास के साथ इस मार्ग पर चलो। परमात्मा करता है वही करवाता है और वही अपने पास बुलाता है। अगर ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने और सत्संगी भाइयों के साथ जरूर शेयर करें।